देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय परिच्छेद 210 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत रोती हुई महारानी शैब्या अर्धरात्रि में उस ब्राह्मण के घर से जब बाहर निकलती हैं तो पहरेदारों का रानी को राक्षसी समझकर चांडाल को सौंपना और चांडाल का हरिश्चंद्र को उसके वध की आज्ञा देना की कथा का वर्णन किया गया है। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आदि शक्ति माता भगवती की कृपा को प्राप्त करें और देखें कि किस प्रकार का दुख सहन किया था। यदि माता सीता ने राम जी के साथ दुख को सहन किया तो महाराजा हरिश्चंद्र के साथ महारानी शैब्या ने कम दुख नहीं सहन किया। उस ब्राह्मण ने अपने घर का सारा काम करवाने के बाद, अपना पैर दबवाने के बाद अर्धरात्रि में शैब्या से कहा कि तुम जाओ अपने पुत्र को देखो, उसका अंतिम संस्कार रात्रि में ही कर करके आओ, जिससे प्रातः काल का कार्य बाधित ना हो। तो सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंख ध्वनि ऋषिवर जैमिन कहते हैं कि हे महाराज जन्मेजय, बड़ी करुणा और दर्दनाक कहानी महारानी शैब्या की है। अपने स्वामी के आदेश को पाकर अर्धरात्रि में शैब्या उस ब्राह्मण के घर से निकली और अकेली ही रात्रि में विलाप करती हुई जा रही हैं अपने मृतक पुत्र को देखने के लिए। जब वहां पहुंची तो मृतक पुत्र को देखा तो शोकाकुल होकर रोने लगी। उस समय वह झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी अथवा बिना बछड़े की गाय की भांति प्रतीत हो रही थी। थोड़ी ही देर में वाराणसी से बाहर निकलने पर काष्ठ कुश और तृण के ऊपर अपने पुत्र को रंक की भांति भूमि पर सोया हुआ देखकर वे दुख से अत्यंत अधीर हो गईं और अत्यंत निष्ठुर शब्द बोलकर विलाप करने लगी। हे पुत्र, मेरे सामने आ जाओ, बताओ कि तुम इस समय मुझसे क्यों रूठ गए हो। पहले तुम बार बार मां कह कर मेरे सामने नित्य आया करते थे, इसके बाद लड़खड़ाते हुए पैरों से रानी शैब्या कुछ दूर जाकर के वह मूर्छित हो करके गिर पड़ती है। जब वह सचेत हुई
तो अपने बालक को दोनों हाथों में भरकर अपनी गोदी में लेकर के उसका चुम्बन लेती हुई करुण स्वर में रुदन कर रही हैं। दोनों हाथों से अपना सिर तथा वक्षस्थल पीटते हुए रो रही हैं। हा पुत्र, हा वत्स, हा सुंदर कुमार, हा राजन, आप कहां चले गए हो? मृत होकर भूमि पर पड़े हुए अपने प्राणों से बढ़ करके प्रिय पुत्र को देख तो लीजिए। हे स्वामी, आप कहां चले गए हैं? तत्पश्चात कहीं बालक जीवित तो नहीं है, इस शंका से उसका मुख बार बार निहारने लगती हैं, किंतु मुख की चेष्टा से उसे निष्प्राण जानकर पुनः मूर्छित होकर वे गिर पड़ती हैं। इसके बाद हाथ में बालक का मुख लेकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम इस भयंकर निद्रा का परित्याग करो और शीघ्र जाग जाओ। आधी रात से भी अधिक समय हो रहा है। सैकड़ों सियारिनें बोल रही हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी आदि के समूह ध्वनि कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही तुम्हारे सभी मित्र चले गए, केवल तुम ही यहां कैसे रह गए पुत्र? ऐसा कहकर दुर्बल शरीर वाली रानी पुनः इस प्रकार रो रही हैं और कह रही, हे शिशो, हे पुत्र, हे रोहित कुमार, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? हे वत्स, क्या तुम्हें नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारी माता हूं? मेरी ओर देखो। हे पुत्र, मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, राज्य से विहीन होना पड़ा और पति के द्वारा बेच दिए जाने पर दासी बनना पड़ा। फिर भी हे पुत्र, केवल तुम्हें देखकर मैं जी रही थी। तुम्हारे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य के संबंध में बताया था कि यह बालक दीर्घ आयु वाला है, पृथ्वी का शासक बनेगा, पुत्र पौत्र से संपन्न होगा, पराक्रम तथा दान के प्रति अनुराग रखने वाला होगा, बलवान ब्राह्मण गुरु देवता का उपासक होगा, माता पिता को प्रसन्न करने वाला होगा, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। किंतु हे पुत्र, यह सब समय मुझे पूर्व ये सारी बातें मिथ्या प्रतीत हो रही हैं। हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में चक्र, मत्स्य, छत्र, श्रीवत्स, स्वास्तिक, ध्वजा, कलश तथा चामर आदि के चिन्ह हैं। हे पुत्र, अन्य जो भी शुभ लक्षण तुम्हारे हाथ में विद्यमान है वह इस समय मेरे लिए निष्फल प्रतीत हो गए। हे राजन, हे पृथ्वीनाथ, आपका राज्य, आपके मंत्री, आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका खड्ग, आपका वह धन वैभव, वह अयोध्या, वहां का राजमहल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, ये सब कहां चले गए? हे पुत्र, इन सब के साथ ही तुम भी मुझे छोड़कर कहां चले गए हो? हे कांत, हे राजन, आइए अपने इस प्रिय पुत्र को देख लीजिए, जो खेलते खेलते आपके वक्ष पर चढ़कर
कुंकुम से लिप्त उस विशाल वक्ष को अपने शरीर में लगे हुए धूल और कीचड़ से मलिन कर देता था। आपकी गोद में बैठकर बाल सुलभ स्वभाव के कारण आपके ललाट पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन के तिलक को मिटा देता था। जिसके मिट्टी लगे मुख को मैं स्नेह पूर्वक चूम लेती थी, उसी मुख को आज मैं देख रही हूं कि कीड़ों ने उसे विकृत कर दिया है और उस पर मक्खियां बैठ रही हैं। हे राजन, अकिंचन की भांति पृथ्वी पर पड़े इस मृत पुत्र को देख लीजिए। कहाँ हो, आ जाओ। हा दैव, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कार्य कर दिया था कि उस कर्म का फल अंत में मैं देख नहीं पा रही हूं। हा पुत्र, हा वत्स, हा सुंदर कुमार, कहाँ हो तुम? उस रानी का ऐसा विलाप सुनकर नगर पालक जाग गए और वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शीघ्र ही उसके समीप पहुंच गए। नगर पालकों ने, सुरक्षा कर्मियों ने वहां जाकर कहा, तुम कौन हो? यह बालक किसका है? तुम्हारे पति कहाँ हैं? और रात में निर्भय होकर तुम अकेली यहाँ किस कारण से रो रही हो? उनके ऐसा कहने पर उस कृषकाय रानी ने कुछ भी बात नहीं कही। उनके पुनः पूछने पर वह चुप रही और स्तब्ध जैसी हो गई। वह अत्यंत दुखित होकर विलाप कर रही है और उसकी आंखों के शोक के आंसू निरंतर निकलते चले जा रहे हैं। तब उनके मन में रानी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वे भयभीत हो उठे तथा हाथों में आयुध लिए हुए परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी बोल नहीं रही है। यह बालकों को मार डालने वाली कोई डायनी अथवा राक्षसी है। अतः यत्न पूर्वक इसका वध कर लेना चाहिए। यदि यह कोई उत्तम स्त्री होती तो इस अर्धरात्रि में घर से बाहर क्यों निकलती? यह निश्चित रूप से किसी के शिशु को खाने के लिए यहाँ आई हुई है। ऐसा कहकर उनमें कुछ ने शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक रानी के केस को पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और कुछ ने गर्दन पकड़ ली। यह खेचरी कहीं भाग जाएगी ऐसा कहकर हाथ में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से पहरेदार रानी को घसीटते हुए चांडाल के घर ले गए और उसे चांडाल को सौंप दिया और कहा, हे चांडाल, यह बाल घातिनी है। हम लोगों ने बाहर देखा, तुम बाहर किसी स्थान पर शीघ्र ही ले जाकर इसे मार डालो, मार डालो। रानी को देखकर चांडाल ने कहा, मैं इसे जानता हूं, यह लोक में प्रसिद्ध है। इसके पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा है। इसने अनेक बार लोगों के बच्चों का भक्षण किया है। आप लोगों ने इसे पकड़कर महान पुण्य अर्जित किया है, जो मेरे समीप आप लोग ले आए हैं। इससे आप लोगों का इस जगत में सर्वदा बना रहेगा। आप लोग यहां से सुखपूर्वक चले जाइए। जो मनुष्य, ब्राह्मण, स्त्री, बालक तथा गाय का वध करता है, स्वर्ण की चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध भाव रखता है, उसका वध कर देने से ही पुण्य मिलता है।
ऐसे कार्य में तत्पर ब्राह्मण का अथवा स्त्री का भी वध कर डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरी दृष्टि में उचित है। ऐसा कहकर चांडाल ने दृढ़ बंधनों से बांधकर और केस पकड़कर उन्हें रस्सियों से पीटा। इसके बाद उस चांडाल ने हरिश्चंद्र को बुलाकर कठोर वाणी में आदेश दिया, हे दास, इस पापात्मा स्त्री का तत्काल वध कर दो, इसमें सोच विचार मत करो। वज्रपात के समान वचन को सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र थर थर कांपते हुए उस चांडाल से बोलते हैं, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूं, अतः मुझे दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी कठिन से कठिन कार्य करने को कहेंगे उसे मैं संपन्न कर दूंगा। उनके द्वारा कही गई यह बात चांडाल ने कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, तलवार उठाओ और इसका वध कर दो, क्योंकि ऐसी स्त्री का वध अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। बालकों को भय पहुंचाने वाली यह स्त्री कभी भी रक्षा के योग्य नहीं है। चांडाल की यह बात सुनकर राजा ने यह वचन कहा, जिस किसी भी उपाय से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए उनका वध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों ने स्त्री वध को पाप बताया है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजान में भी स्त्री की हत्या करता है वह महारौरव नरक में पड़ता है और यातना भोगता है। चांडाल बोला, यह सब मत कहो, विद्युत के समान चमकने वाली यह तीक्ष्ण तलवार लो, क्योंकि यदि एक का वध कर देने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता हो तो उसकी की गई हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अतः शीघ्र ही इसका वध कर दो, जिससे लोक शांतिमय हो जाए। राजा कहते हैं, हे चांडाल राज, मैंने आजीवन स्त्री वध न करने का कठोर व्रत ले रखा है, अतः मैं स्त्री वध के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, अपितु आपका अन्य कोई कार्य संपन्न करूंगा। चांडाल बोला, अरे दुष्ट, स्वामी के इस कार्य को छोड़कर तुम्हारे लिए दूसरा कौन सा कार्य है? वेतन लेकर मेरे कार्य की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? जो सेवक स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है उसका 10,000 कल्पों तक नरक से उद्धार नहीं होता है। राजा कहते हैं, हे चांडालनाथ, आप मुझे कोई अन्य अत्यंत कठिन कार्य करने को आदेशित कीजिए। आप अपने किसी शत्रु को बताएं, मैं उसे निसंदेह शीघ्र ही मार डालूंगा और उस शत्रु का वध करके उसकी भूमि आपको सौंप दूंगा। हे देव, देवताओं, नागों, सिद्धों, गंधर्वों सहित इंद्र को भी तीक्ष्ण बाणों से मारकर मैं जीत लूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र का यह वचन सुनकर उस चांडाल ने क्रुद्ध होकर थर थर कांप रहे उन राजा से कहा। चांडाल बोला, सेवकों के लिए जो बात कही गई है वह बात तुम्हारे व्यवहार में लक्षित नहीं होती। चांडाल की दास्ता करके तुम देवताओं जैसी बात करते हो। अरे दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। निर्लज्ज, यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी पाप का भय था तो चांडाल के घर में दास्ता करना तुमने स्वीकार ही क्यों किया? अतः इस तलवार को उठाओ और इसके कमलवत सिर को काट दो। ऐसा कहकर चांडाल ने राजा को तलवार पकड़ा दी। देवियों और सज्जनों,
मैंने आपको यहां तक की कथा सुनाया है। इसके आगे की कथा आगे के परिच्छेद में आप सुन पाएंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।